अनुभूति, स्वाध्याय, सत्संग किसी भी प्रकार से पीछे न रह करके इस साधना में लीन है तो निश्चित है उनके वक्तव्य से हमें लाभ होगा और उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्री रामनारायण जी से जहाँ साइंस थक जाता है, पदार्थ विज्ञान इसको अध्यात्म में कहा है कि ये पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ की स्टडी करता है और खूब डीप स्टडी करता है, आपके लिए अच्छे अच्छे साधन संसाधन तैयार करता है और आपके सुखों की सारी जितनी परिकल्पनाएं हैं सारी फुलफिल करने के लिए इसमें पूरा समर्थ है। पर वो एक स्टेज में आगे जाके थक जाता है और कहता अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो जैसे मैंने वो श्लोक मेरे मन में आया प्रार्थना का कि भद्रम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाप अक्षभिर्यजत्रा, तो मैं अच्छा सुनूं। तो मुझ में जिज्ञासा ये हुई, जिज्ञासा ज्ञान देने वाली चीज़ है कि जिज्ञासा ये हुई कि कान सुनता है तो क्या सुनता है, इसका मैकेनिज्म एनाटॉमी में क्या है, शरीर विज्ञान इसको कहाँ तक देखता है। तो उसके विषय में फिर जब एनाटॉमी पढ़ा तो वो कहता है कि बाहर जो कान दिख रहा है ये तो सुपड़ा है, कुछ नहीं इसमें, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है जो कुछ कान है। तो अंदर भी एक कान है, अंतःकरण जिसको बोलते हैं, पूरे इसका एनाटॉमी पढ़ी। अंत में वो जाके कहता है कि ये जो सुनता है वो मस्तिष्क को दे देता है। इसी तरह आँखों के बारे में सारी जितनी भी साइंस थी वो साइंस पढ़ के देखी। वो कहता है ये आँख से जो कुछ आपने देखा वो मस्तिष्क को चला गया, अब ये उसका काम है। इसको फिर मैंने वेदों में ढूंढा तो जो मैंने लिखा है पुस्तक के रूप में वो मूल मंत्र वहाँ के वेद के उठा के मैंने इसमें लिखे हैं अपने आर्टिकल में कि वेद में ये लिखा है। वो ये कहता है कि आप बोलते हो, जो हम बोल रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो वाणी है, वो कहीं से आई है। तो वो ये बोलता है, विज्ञान ये कहता है कि ये यहाँ एक लंग्स में हवा भरी और वो कंठ में आई और यहाँ एक वोकल कार्ड है, वो कंपन होती है और बाहर आती है और शब्द बन जाते हैं, ये विज्ञान कहता है। वेद ने कहा कि ये ऐसा पूरा नहीं है, आप अधूरी बात कर रहे हो। वो कहता है कि जो कुछ भी है अक्षर है, शब्द बनता अक्षर से, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अक्षर है, जो अक्षर से मिलके शब्द बना है। तो ये अक्षर यहाँ पहले से मौजूद है। अक्षर मतलब परब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, जो जिसका नाश नहीं होता, और वो जो नाश नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। और वो पहले अंदर बैठा है, ऐसा वेद में आता है कि समाने वृक्ष, एक ही इस वृक्ष में वो आत्मा भी बैठा है, वो परमात्मा भी बैठा है। आगे हम जब इसका विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ने की प्रयास करेंगे तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल मैंने बना के रखे हैं कि मैं अगले उसमें बात करूँगा। तो अभी तो यह है कि जो वाणी हमारे मन में से आ रही है वो पहले यहाँ अक्षर के रूप में विद्यमान है। तो ये वाणी चार तरह की है, जिसमें बैकरी और जो भी ये पश्चिम ये चारों प्रकार की वाणियाँ हैं, ये सब पहले से मौजूद है। हम उसका आह्वान करते हैं, मन को कहते हैं कि ईश्वर बोलो। मेरे अंदर में पहले ये आया कि मैं ईश्वर का नाम लूँ, तो ईश्वर एक बोलूँ शब्द, ये तो ईश्वर पहले यहाँ पैदा हुआ, यहाँ से एक इच्छा हुई और वो अंदर से निकला और यहाँ फिर फेफड़े में बाद में आया है, उसके बाद ये मुंह से आया। तो ये वेद इसको कहता है कि ये आपने बोला नहीं, ये प्रकट हुआ है, क्योंकि वो जो पहले से मौजूद है। इसलिए जो अक्षर है, परमात्मा ब्रह्म है, वो पहले से आपके अंदर मौजूद है और वो एक प्रकट होता है। इस प्रकट होने की ये ताकत जो है वो आपके अंदर प्रकट करने की है। इसलिए रामायण में लिखा है कि प्रेमत प्रकट होहु मैं जाना, ऐसा तुलसी ने कह दिया है कि अगर आप में प्रेम है, आप में भक्ति है, आप में श्रद्धा है, आप में धारणा है, आप में ध्यान करने की ताकत है, तो ये आप ईश्वर को अनुभूत कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर बैठा है। आप उसको बाहर ढूंढते हो, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, वो यहाँ वहाँ जंगल में घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, उसको मिलता नहीं है। मृग तृष्णा है कि हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कहीं वो मिलता नहीं है। तो जो कुछ है अक्षर परब्रह्म परमात्मा अंदर अपने भीतर एक निवास करके बैठा है, इसको हम अनुभूत करें। ये अगर
अनुभूत किया तो आपको अनुभूतियाँ जरूर होंगी, क्योंकि पदार्थ जो है जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। तो मैं इसको विज्ञान की दृष्टि से जब देखने लगा तो मैंने एटॉमिक रिसर्च जो डाल्टन का परमाणुवाद है उसको खंगाला कि इसमें क्या लिखा है। तो डाल्टन ने कहा कि भाई ये सबसे छोटा से छोटा परमाणु कण जो है वो जो स्वतंत्र रूप में अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकता है वो है परमाणु। तो परमाणु की संरचना जब देखी अंदर से, डाल्टन का परमाणुवाद रख दिया, फिर आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो निकाल के देखी, तो उसमें ये लिखा है कि E=mc²। तो जो ये पदार्थ है ये ऊर्जा का एक प्रकार है। सबसे पहले ईश्वर की जो ऊर्जा थी उसने सृष्टि का निर्माण किया है, ये पदार्थ उससे बना है। आइंस्टीन ने वहाँ बोला कि ई से मिला है, पर ई कहाँ से आई उसको नहीं मालूम है। ये वेद कह रहा है कि ई वहाँ से आई है, और वो कहाँ से आई है वेद में नाम लिखा है ज्योतिषाम अभी तज ज्योति। हम गायत्री का पाठ करते हैं मंत्र का, उसमें एक सविता नाम आता है। वो सविता हम समझते हैं ये सूर्य है, जो सूर्य जो रोज उदय होते हैं रोज अस्त होते हैं, जो जिससे संसार चल रहा है, जिससे संसार पूरा ब्रह्मांड हमारा बंधा हुआ है। ये ऐसा अकेला इस मात्र से इतने से नहीं है, इस सूर्य में भी वहाँ से प्रकाश है, वो परम परमात्मा का प्रकाश अलग है। इसीलिए उसको कहा कि ज्योतिषाम अपि तज ज्योति। ये जो ज्योति हमको दिख रही है ये सब उसकी है। हमारे अंदर जो चेतना है ये भी उसकी है। हमारी आँख देख सकती है, पर इसको देखने की चेतना अंदर कहीं है, और वो चेतना उसकी है। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने लोग देह दान करते हैं, आँख का दान करते हैं, अंगों का दान करते हैं, तो आँख निकालता है, डॉक्टर आके आँख निकाल के रख दिया। अब ये आँख क्या देख सकती है? ये वही आँख है जो थी। ये तब देखती है जब उसके पीछे जो परमात्मा का जो प्रकाश और तेज ओज अग्नि जो भी कह दो वो उस स्वरूप में विद्यमान है, तब आप उसको देख पा रहे हैं, नहीं तो आप उसको देख नहीं सकते। ये आँख निकाल के जब किसी बिना आँख वाले के आँख में लगेगी, वहाँ उसको फिर एक ताकत पीछे से जो मिलेगी, वो ताकत आपको वो असल में वो ताकत है जो उसको देखने लायक फिर बना देती है। तो ये जो कुछ हमें नहीं दिखता है वो भी इस तरह दिखता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं कि ये है। इस तरह से हम जो भी चाहें, ये विदिन हमारे अंदर भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उसको की अनुभूत अगर करें अंदर से, तभी हमको कुछ मिल सकती है। तो कहने का मतलब कि बड़ा लंबा चौड़ा है, गहरा कवि बनते हैं, अभिव्यक्ति से ही शायर बनते हैं। हाँ। इसकी अगर उधर ध्यान होगा, हर आदमी कवि क्यों नहीं बन जाता? हाँ, तो नहीं ये उधर उसका ध्यान होगा, हाँ, वो ऑटोमेटिक उसको जो है वो कविताएं वो शायर होगा तो शायरी करना। ये कंसंट्रेशन आपकी, जैसे मैंने पहले निवेदन किया था कि हर व्यक्ति में 16 कलाएं विद्यमान हैं। जो आपने, जैसे पहले भी हमने निवेदन किया था, यही था कि आपने जिस पे कंसंट्रेट किया वो कंसंट्रेशन से आपको मिलेगा। गीता में एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 ऐसे मूल तत्व हैं कि जो किसी भी प्राणी मात्र में सदैव मौजूद है। प्राणी मतलब एक गधा भी है उसमें भी है, शुकर है उसमें भी है, आदमी है उसमें भी है, बुद्धिमान से बुद्धिमान और मूर्ख से मूर्ख में ये चारों तत्व मौजूद हैं। ये 4 हैं, लेकिन एक विजडम है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तीनों एक इसमें प्रबल आत्म मानव में बैठे हैं। ये आपको वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहें। ये विजडम है, आपके अंदर हमेशा मौजूद है विजडम। उसको यानी आपके अंदर एक पावर है कि आप अच्छा या बुरा पहचानते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि वो 5 उदाहरण दे के इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं गर्त में गिर सकता है, तो वो गिर इसलिए सकता है कि उसमें विवेक नहीं है। छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी है, वो एक छत्ता बनाती है। कोई अच्छे से अच्छा विश्व में एक भी कलाकार ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो मधुमक्खी का छत्ता बना दे ऐसा, जैसा वो बना सकती है, लेकिन वो नहीं बना सकता। आदमी चाहे
तो वो तो नहीं बना सकता, लेकिन वो मधुमक्खी को अगर ध्यान से देखें तो वो आज से जब से ये सृष्टि का क्रम चल रहा है तब से वो छत्ता बना रही है और वैसी की वैसी आज भी बना रही है, क्योंकि उसमें विकास नहीं है, उसमें विजडम नहीं है, उतनी ही है जितना वो अपना काम पूरा कर सकती है। व्यक्ति मनुष्य में ये पूरी संपूर्ण प्रजाति ऐसी है कि इसमें विजडम है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ है, जानने की ताकत भी है।